लेकिन इस मैदानव की जो माया है उनकी काट मुझे आती है, इसलिए मैं आपका सहयोग करूंगी, इससे युद्ध किया जाए। तब मैदानव को भगवान ने मार दिया और राजकुमारियों को मुक्त करा दिया। अब उनके मामा की लड़की का विवाह हो रहा था, रुक्मणी जी उसने बुलाई थी, भतीजी की शादी थी, इसलिए जाना था। भगवान कृष्ण नहीं गए और रुक्मणी जी को, अपनी मां को ये प्रद्युम्न ले गया। स्वयंवर में उसने देखा, वो भी प्रद्युम्न को देख करके, और प्रद्युम्न ने उस राजकुमारी को देखा, स्वयंवर में से अपहरण करके द्वारका में ले आए। जय जय श्री राधे। रुक्मिणी ने सोचा इसका पिता तो मेरी बहन को हरण करके ले गया और उसका बेटा अब मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया। जय जय श्री राधे। उससे अनिरुद्ध नाम के राजकुमार का जन्म हुआ। उसका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था। जय जय श्री राधे श्याम। ये भगवान की संतति आगे बढ़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणासुर की पुत्री थी उषा, भगवान अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। बाणासुर नहीं चाहता था। एक बार अनिरुद्ध जब बाणासुर के किले में पहुंच गए तो उनको अरेस्ट कर लिया। बाद में कृष्ण को पता लगा तो सेना लेकर के आक्रमण किया और बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी। बाकी भुजाएं और भगवान कृष्ण काटने लगे तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ के कृष्ण से कहा, इसको काटिए मत, मारिए मत भगवान, ये मेरा भक्त है। तब भगवान कृष्ण भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, मैंने भी इसको वरदान दिया हुआ है पर इसको पता नहीं है। इसके पूर्वज थे प्रहलाद। ये प्रहलाद को मैंने 21 पीढ़ी तक का उद्धार करने का वरदान दिया था। ये बाणासुर उस प्रहलाद की 21वीं पीढ़ी में पैदा हुआ है, इसलिए धूमधाम के साथ में फिर इनका विवाह हो गया। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का प्रतिकार करने वाले पौंड्रुक और काशीराज, ये भगवान से विरोध करते, भगवान ने इनका भी उद्धार कर दिया। एक बानर द्वारका में रोज रोज उत्पात मचाता था। भगवान कृष्ण, बलदेव या बलदाऊ जी महाराज जब गोपियों के साथ में समुद्र के किनारे एक स्थान था, वहां जब विहरण करते थे, विचरण, तब ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को ला के उस द्वारका के समुद्र में गिराता था, जिससे द्वारका का समुद्र का पानी भगवान कृष्ण के महलों में घुस जाता था। तब एक बार भगवान ने क्रोध में आकर इस द्वैत का विनाश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16,108 रानियों के पास भगवान कृष्ण कैसे रहते होंगे, ये शंका नारद जी को हो गई। एकाध रानी तो थी नहीं, 16,108 इनके साथ में भगवान कैसा जीवन जीते होंगे गृहस्थ का। तब नारद जी ने सब महलों में चक्कर काटा, हर महल में भगवान कृष्ण को देखा। तब समझ गए ये तो परात्पर ब्रह्म है, ये तो जितनी रानी उतने ही कृष्ण के रूप। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, पांडवों का एक राजसूय यज्ञ हुआ
दुर्योधन भी उसमें आया और बड़े लोग आए उस राजसूय यज्ञ में। ये दमघोष का पुत्र शिशुपाल भी आया था। सब राजाओं को जीत करके अग्र पूजा कराई जाती है, तो पांडवों ने सब राजाओं को जीत लिया, जरासंध को भी जीत लिया था। तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें भगवान कृष्ण को प्रधान अग्र पूजा कहते हैं उसकी। सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए पांडवों ने जब बुलाया और सिंहासन पर बैठाया तो उसका विरोध शिशुपाल ने किया। ये कब का राजा है? ये गाय बकरी चराने वाला, जानवर चराने वाला, ये ग्वाला कहीं का। राजाओं के यज्ञ में, राजाओं के समाज में राजा की ही चरण पूजा करानी चाहिए। मैं विरोध करता हूं इसका। अब उसके साथ में उसका साथ देने वाले भी बहुत थे। साल्व नमो, जो कौरवों का सेनापति था, जिसका रथ चलाता था, दुर्योधन का रथ का सारथी था साल्व, उसने उसका समर्थन किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो गाली देता रहा, एक से अधिक बार गाली दी उसे। उसकी मां ने भगवान कृष्ण से ये कह रखा था कि हे कृष्ण, ये शिशुपाल बहुत उद्दंड है, आपको देखते देखते गाली देता है, पर इसकी 99 गाली क्षमा करना, जब 100वीं गाली दे दे तब तो कुछ भी करना। आज भरी सभा में भगवान कृष्ण का अपमान करने लगा। भगवान एक एक गाली सुनते रहे। आज गिनती गिनने में शिशुपाल से गड़बड़ हुई, 99 की बजाय वो 100वीं गाली दे गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। इस तरह से क्यों, भगवान का जो अवतार होता है वो धरती का भार उतारने के लिए होता है। तो ये सब दुष्ट थे, राक्षस थे पूर्व जन्म में। इससे पहले दंतवक्र, विदुर, शिशुपाल, ये सब राक्षस थे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण का एक नाम और भी है, दीनबंधु। संदीपन ऋषि जी के यहाँ पर ज्ञान अर्जन करते समय सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण से इनकी मित्रता हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक जगह पर ही रहते थे। एक दिन गुरु और गुरुआनी ने कोई यज्ञ के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भगवान कृष्ण को उन्होंने जंगल में फेंक दिया। कुछ घंटे भर बाद गुरु और गुरु माता ने देखा, समझा कि अब बहुत लकड़ी इकट्ठी हो गई होंगी, इसलिए सुदामा से कहा, हे सुदामा, तुम जंगल में जाओ, देखो ये 3 मुट्ठी चने तुम्हारे हिस्से के, खा लेना, भूख लगेगी, और बाकी 3 मुट्ठी कृष्ण को ले जाओ। तो कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे मित्र थे। तो सुदामा अपने रास्ते चलते चलते अपने चने सब खा गया, अब रह गए उसके। तो एक बार चना का स्वाद जब बैठ जाता है तो फिर बार बार खाने की इच्छा करती है। तो चना और चुगल एक बार मुंह लग जाए तो फिर कहना ही क्या। आपके पास यदि कोई चुगल रोज आता है तो उस चुगल की चुगली में आपको बड़ा आनंद आने लगा, धीरे धीरे तो रस आने लगता है। एक दिन भी नहीं आता है, छोरा को भिजवाता है, जा रे आज कैसे नहीं आया, जा ना आए तो बुलाना। आप उस चुगल के बगैर नहीं रह सकते। ऐसे
चुगलखोरों से बच के रहना चाहिए। ये दुर्व्यसन है। ऐसे ही चना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट के लिए खतरा पैदा कर देता है। कम चना फायदा करता है, यदि ज्यादा खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए अब सुदामा जी ने कहा कि मन तो तेरा मान नहीं रहा है, और कृष्ण को तो इस 3 मुट्ठी चने से होगा भी क्या। कम से कम मैं खाऊंगा 6 मुट्ठी तो मेरी भूख तो शांत हो जाएगी। अब न तो उसकी भूख मिटी न मेरी मिटी, इसलिए मैं कह दूंगा कृष्ण से तेरा हिस्सा मैं खा गया। तो भगवान कृष्ण का हिस्सा चबा गई सुदामा। नियम बताता है, धर्मशास्त्र बताता है, वेद शास्त्र बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति दूसरे का हिस्सा मारता है या दूसरे का हिस्सा खाता है, भगवान उसको अगले जन्म में दरिद्र बना देते हैं। कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, भाई का खेत है बराबर का, लेकिन दूसरे भाई ने उसमें से ज्यादा अपनी तरफ मिला रखा है। भाई का हिस्सा, क्योंकि वो जानता है ये कमजोर है। कोई भाई का हिस्सा खाए या किसी 3 मुट्ठी चना खाए, जीवन भर भगवान ने उसको दरिद्र कर दिया। श्री 6 विवाह हुआ सुशीला नाम की कन्या से। ब्राह्मणी बड़ी सुशील थी, पति कंगाल गरीब दरिद्र, लेकिन ऐसे पति को भी भगवान मान के पूजा करती थी। बहुतों के तो सब कुछ होते हुए भी उनको ताने मारती हैं, मेरे भाग्य से कछु हुआ है, कुछ ना हो चूर मांगट डोले। मेरा बाप जब सगाई करवे आयो तो इनके घर में ना हो, 2 आदमी हो रहे, दूसरी पड़ोसन को बता रही शेर भर चून हमारे घर में थे, उधार भरवाए गए जब तो रोटी मिली। ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बात बतराती है। सुदामा जी की पत्नी जब से आई तब से उन्होंने भूख काटी, कंगाली काटी, पर सुदामा जी से एक बार भी नहीं लड़ी। और वो तो वास्तव में दरिद्र थे, भगवान का भजन करते, मानते थे जो परमात्मा की कृपा होगी वैसा मिलेगा। समय गुजरता चला गया। नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सुदामा पत्नी ने देखा कि सारा परिवार भूखा सो गया, भिक्षा मांगने पर भी कुछ नहीं मिला। पूरे आजकल के जो मांगने आते हैं ऐसे नहीं मांगते थे। आजकल के लोग तो 3 पहिया के बिन्ने लेके आते हैं, या गांव में मांग ली, उस चून को इकट्ठा कर लिया, फिर दूसरे गांव में मांगे, उसको इकट्ठा कर लिया, फिर तीसरे में मांगा, चौथे में झोला भर भर के लाए भी। वो नहीं, सुदामा जी तो केवल मधुकरी भिक्षा करते थे, 5 घरों में जाते थे, उसको जो मिलता उसी से अपना परिवार पालन करते थे। इसलिए लेकिन भगवान के श्राप ऐसा कि कई बार मांगने पर भी भूखे रह जाते। तब पत्नी दुखी हुई और उन्होंने कहा, देखिए जी हमारे तक हम भूख काट रहे थे, कोई बात नहीं, अब हमारे बच्चे हो गए, ये भूखे मरते हैं। अब मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं, अरे उनको हमारी कंगाली मिटाने में क्या देर लगेगी, एक बार जरा मिलके तो आओ। सुदामा जी कहने लगे, नहीं, मेरे मित्र के पास इस विपन्न अवस्था में जाऊंगा तो मित्र जरूर समझेगा कि इसको जरूरत है, ये भिखारी हो गया है, इसलिए
इसलिए ऐसे समय देवी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुदामा पत्नी सोचती कि जे न मित्र तो क्यों दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो लोग अपने मित्र का दुख देख करके यदि मित्र दुखी नहीं हो रहा है तो उसको तो बड़ा भारी पाप लगता है। वो कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपको द्वारकाधीश से कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ आपको जाना है। समझदार को तो इशारा बहुत होता है। रोज कहती रोज। एक दिन सुदामा जी ने कहा, अष्ट पैर द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी। आठौ जाम जई जग तोरे, जो ना कहो करे हो तो महादुखे, जाए कहाँ अपनी गते। द्वार गढ़ो दुज दुर्बले। इस प्रकार से भगवत प्रेमी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुदामा जी चले गए। उन्होंने कहा, देवी मैं जा तो रहा हूं, पर मित्र को कुछ देने के लिए तो चाहिए। वो अपनी कोई अड़ोसन पड़ोस सखियों से, उनमें से एक बहुत प्रेम करती थी, सच्ची सहेली थी, वो भी गरीब थी, पर 3 मुट्ठी चिवड़े चावल अपनी सहेली को दे दिए। उसने एक पोटली बनाई, सुदामा जी को थमा दी और सुदामा जी द्वारका चले गए। द्वारका बहुत बड़ा विशाल, बड़े बड़े महल। द्वारका देखते ही अचंभित हो गए। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर माने महल। भैया कैसे जाऊंगा? सुदामा आगे चलते चलते गए। लोगों ने पूछा, महाराज, वो समझते हैं ब्राह्मण का अलग स्वरूप होता है। ललाट पर तिलक लगा हुआ था, बिल्कुल थके हुए, फटे हुए से कपड़े, जनेऊ धारण किए हुए, उगाने ऐसे, पैरों में पीछे को भिवाई फटी हुई। भगवान का जहां भवन है उसका अता पता पूछते पूछते वहां पहुंचे और लोगों ने, द्वारपालों ने कहा, कहाँ किससे मिलना चाहते हैं विप्रो? यदि कुछ मांगना है, देना है तो आप जो बोलिए सुदामा भगवान की। लेकिन अब तो भगवान के दरबार में आ गए, पैरों में थोड़ी दम तो आई होगी। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे द्वारपालो, देखो देखो एक कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया।
कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ी ठोकर खानी। हमें सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ी ठोकर खानी। टोटे की मार सुना मारे, टोटे की मार सुना मारे, वही बड़ा दिना में आया मेरे यार सुना मारे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुना मारे, क्यों गया हार सुना मारे, भाई घड़ा दिना में आया बता मेरे यार सुना मारे। मेरे यार सुना मारे, भाई घड़ा दिना में आया। इस प्रकार स्वागत किया। पानी पराते सो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सौंपल हो। ऐसे बियाले बिवायन सो उन कंटक जाले गड़े पग जोए। आए महादुख पायो सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान आजकल का जो मित्रता का स्वरूप है पैसे से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन भगवान सच्चे अर्थों में दीन बने। आज तो गरीब को कोई मित्र बनाना नहीं चाहता, गरीब का तो कोई परिचय ही पूछना नहीं चाहता। जिनके दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है, यदि वो बहुत पैसे वाले हैं तो उनको मेरे काका के, बुआ के, फूफा के, नाना के, ताऊ की छोरे की छोरा है, ऐसे रिश्ते निकाल देते। लेकिन भगवान दीन बंधु है। मित्र का स्वागत करते, चरण धोते, एक कांटा चुभा, रुबाई फट रही है, भगवान खुद रो रहे हैं। तेरे श्राप के कारण मेरे मित्र सुदामा को केवल 3 मुट्ठी चने मेरे हाथ में खा गया, उसकी वजह से मित्र सुदामा को इतना बड़ा भयंकर कष्ट झेलना पड़ा। परवास है, चलो आज यहाँ आया है मित्र सौगात लेके। मित्र के पैर में कांटा चुभा, कहने लगी, भगवान कहने लगी मेरी मित्र के पैर में कांटा चुभ रहा है रानी, आप इसको निकालने के लिए कुछ लाओ। रानियां कुछ कांटा खींचने के लिए, निकालने को कुछ लेने गई। भगवान ने तब तक अपने दांतों से, मुंह से अपने मित्र का कांटा खींच लिया। एक राजा होते हुए एक भिखारी का दर्द निवारण किया। ये है भगवान की भगवत्ता। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, मित्र से कहा विवाह हो गया? हाँ। कैसी है भाभी? बहुत अच्छी। सुदामा जी कहने लगे, अच्छा क्या नाम है भाभी का? बता दिया। सुशीला। यज्ञ स्वभाव है सुशीला से सुशीला, जिसका स्वभाव बहुत सुशील हो।
वही तो सुशीला है। अब जिनका स्वभाव कुछ है गरम और उनके नाम धर दिए सुशीला, उनसे पार नहीं पड़ने वाली। वो सचमुच में ही सुशील थी। कहने लगे भैया तुम पहले आए, पहले क्यों नहीं आए? नहीं मैं तो कृष्ण आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी भाभी को पता नहीं कैसे पता चल गया। रोज कहती द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, रोज द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। आज मैं तुम्हारे पास आया। अच्छा तब तो भाभी इतनी अच्छी है। तो पूछते हंस के अधुराई, भाव जिज्ञासोगा पठाई। पूछा फिर तो भाभी ने मेरे लिए कुछ सौगात जरूर भेजी। सौगात के नाम से सुदामा जी ऊपर नीचे होने लगे, जो भी कुछ रानियां अगल बगल में ही घूम रही थी। सोचा सौगात दूंगा जरूर, पर अकेले में दूंगा। मैं गरीब मित्र, रानी क्या सोचेंगी कि इसके मित्र कैसे, इसके कैसे सखा आते, दीनहीन गरीब भिखारी। मेरी मित्र का अपमान नहीं होगा। औरत हैं आज तो कल चुप है, कल को कोई बात आएगी तेरे सब देख रहा है, तेरे उठक बैठक बारे देख रहा है, देव सब तू नहीं मांगते देखे हमने तो। इसलिए सुदामा जी नहीं चाहते मित्र का रानियों के आगे अपमान हो, लेकिन वो तो भगवान है बैठे हुए। वो समझ गए सुदामा जी ऊंच नीच देख रहे थे। भगवान ने मन में सोचा सुदामा जी मेरा क्या ऊंचा क्या नीचा, मेरा क्या अपमान और क्या मेरा सम्मान, भक्ति ही मेरा सम्मान है। तुरंत पोटली को खींच लिया, सच्चा गए सुदामा। 3 मुट्ठी चावल खाए, कर्ज चुक गया भगवान का। 3 मुट्ठी चना का आज सुदामा जी से कर्ज चुक गया, इसलिए कर्ज चुका। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया। उसी दिन देवताओं के कारीगर इंजीनियर को बुला लिया, विश्वकर्मा को, और कह दिया जैसी मेरी द्वारका नगरी ऐसे मेरे मित्र सुदामा की सुदामापुरी बनाई जाए, द्वारकापुरी जैसे। जय जय श्री राधे श्याम। तो बोलिए दीनबंधु भगवान की। भगवत प्रेमियों, आज 7वें दिन की ये कथा है। भगवान तो कहते हैं मैं क्यों इस चीज से प्रसन्न है। पत्रम फलम पुष्पम तो मुझे तो पत्र पुष्प फल जो कुछ भी मेरा भक्त देता है, मेरे भक्ता प्रियक्षति तदहं भवत्यों प्रेतम श्रामी प्रियतात्मनाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विजेंद्र नंदनो जयति। कृष्ण लोगों को एक खुरापात सूझ गई। उनके दिमाग में आया कि ये हमारे द्वारका के इर्द गिर्द ऋषि मुनि रात और दिन वैसे ही रहते हैं, काम करें नहीं धाम करें, इनका पता तो लगवाओ कि इनमें कुछ चमत्कार है कि वैसे ही। इसलिए ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए सांब नाम का जो कृष्ण की जामवती नाम की जो पटरानी थी, उसका बेटा था बहुत खूबसूरत। उसको साड़ी पहना दी, घूंघट लगा दिया, स्त्री बना दिया, उसके पेट में कुछ कपड़े ठूस दिए, बड़ा सा पेट बना दिया। दूसरे यादव का लड़का ऋषि के कर्ण ऋषि के आश्रम में गया। प्रणाम हो ऋषिवर। कर्ण जी ने कहा कहिए यादव पुत्रों क्या बात है?
कि महाराज बात तो कुछ नहीं है, लेकिन हम तो आपसे ये पूछने आए हैं कि ये या की घरवाली है या के कछु होनहार है, तो बताओ का हो। कर्ण ऋषि जान गए ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं, इनको दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा भैया देख, मैं तो भूत भविष्य वर्तमान नहीं बता पाता हूं, मैं तो छोटा ऋषि। मेरे बड़े ऋषि दुर्वासा जी अगले आश्रम में रहते, वो सब बता देंगे, वहीं जाओ। यादवों के बच्चे वहीं चले गए और दुर्वासा ऋषि जी से भी यही प्रश्न किया। तब दुर्वासा ऋषि ने ध्यान योग से देखा, ये हम ऋषियों का अपमान कर रहे हैं यादवों के लड़के, इनका कुल का वंश का विनाश नजदीक है। जब किसी के वंश का विनाश नजदीक होता है, तब वो गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि स्त्री साधु संतों का अपमान करता है, जरूर जरूर। इसलिए उन्होंने कहा बोलिए क्या पूछना चाहते हो। कि महाराज ये बताओ या के का होएगो। दुर्वासा जी ने क्रोध में आके कहा इसके हो गए कि मूसल। ये मूसल ऐसा होगा सारे यादव कुल को समाप्त कर देगा। डर गए यादवों के बच्चे डर के भागे। भगवान कृष्ण को पता लग गया। राजा उग्रसेन के पास ये सूचना पहुंची। सचमुच में दुर्वासा ऋषि जी के श्राप की वजह से उसके पेट में एक लोहे का बहुत बड़ा मूसल बन गया। अब उसका ऑपरेशन करा के उसको बाहर निकलवाया। अब चूंकि वो यादव कुल का नाश करने वाला था, तो लोगों ने कहा इसका विनाश कैसे हो सकता है। अब लोहा का तो कोई विनाश नहीं होता। तो बताया इसको सान पर रगड़वाओ, इसके बारीक बारीक जर्रे करवा दो और उसको समुद्र में फेंकवा दो। ऐसा ही किया। घिस करके उस लोहे के बड़े से पिंड को सान पे घिसवा के जर्रे जर्रे करा के समुद्र में फेंकवा दिया। श्राप बस वो जो लोहे के जर्रे थे हल्के हल्के, वो सब विषैली एक घास के बीज बन गए थे, एरक। एक बार अब तो चारों ओर समुद्र में उग आए। ये आवाज बहुत हो रही है। सभी लोग समझ आए। इसलिए भगवान ने संदेश पहुंचवाया उद्धव को। उद्धव जी आए, उनको अंतिम समय का उपदेश दिया। उन्होंने कहा हे उद्धव, मुझे अब 120 साल, मेरे 125 वर्ष पूरे हो गए हैं, मुझे तो परम धाम जाना है। उद्धव रोए कि फिर क्या होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा देखिए अभी ये समुद्र प्रवास क्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सारे यादवों को कह देना आज से 7वें दिन द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। इसलिए जितने भी यादव हैं वो सब सूर्य ग्रहण का स्नान करने समुद्र के किनारे आ जाए प्रवास क्षेत्र में। उद्धव जी रोए, भगवान की चरण स्पर्श प्रार्थना की, प्रभु आप चले जाएंगे तो क्या होगा। उनको बहुत ज्ञान दिया। भगवान ने समझाया हे उद्धव जी, देखिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु तो जीवन में एक ही बनता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए
तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर पिंगला नाम की वैश्या समुद्र मतंग हाथी इस प्रकार कुरर पक्षी कुमारी कन्या मकड़ी सूर्य भृंगी कीट तक को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया था। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने उद्धव जी को बद्ध और मुक्त भक्त जनों के लक्षण बता करके एक श्लोक बोला। शोकम मोह सुखम दुखम देहा पलिश्य माया स्वप्नो यथात्मन ख्याति संस्कृतिर्न तो वास्तवी। शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु इस संसार की अविद्या है, माया है, ये वास्तविक नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्ति को इन मोह बंधनों से दूर होने पर ही भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री राधे श्याम। रिद्धि सिद्धियों के बारे में भी बताया है। कल हम हर बार बता रहे हैं। अणमा लगमा गर्मा महिमा ईश्वर तबाशत और प्राकाम्य, ये तो आपके लिए सिद्धियां हैं। रिद्धियां और सिद्धियां, देखिए शरीर में भूख प्यास का नहीं होना ये सिद्धियों से आ जाता है। मन के साथ ही शरीर कहीं भी पहुंच जाता है, बहुत दूर की बात भी सुन लेता है। जब मनुष्य को सिद्धि आ जाती है तो वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, वो अत्यंत छोटा भी बन जाता है, वो भारी वजनदार भी बन जाता है। ये सब सिद्धियों के कारण ही संभव है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों को हम पहले भी इनके बारे में आप बता चुके हैं। ब्राह्मण वर्ण का कार्य यह है कि ब्राह्मण का काम विद्या अध्ययन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, विद्या पढ़ाना, दान देना और लेना, ये सारा काम ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का ये काम नहीं है कि वो शराब पिए, वो मांसाहार करे, या वो झूठ बोले, या पाखंडों में रचे। कलयुग के जो ब्राह्मण होंगे जनेऊ उनके मिलेगा नहीं आपको। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा गायत्री का और गुरु का ध्यान करना चाहिए। 3 समय नहीं तो 1 समय तो उसको संध्या बंदन करना चाहिए। ब्राह्मण के काम नहीं है कि वो प्याज खाए, लहसुन खाए। भगवत प्रेमी हो, प्याज लहसुन यज्ञों में वर्जित होते हैं, लेकिन आजकल तो हमने बहुत लोगों को देखा है भगवान के भोग में भी प्याज और लहसुन लेकर के आते हैं। बहुत से जब उनके भोजन प्रसाद बनते हैं ना, तो हलवाईगढ़ सबसे पहले बोरी की बोरी प्याज लिख देते हैं। बहुत जगह पर उनको भगवान परम धाम को जाने के लिए अब तैयार हो गए। उद्धव जी को समझा दिया, मेरे परम धाम जाने के बाद में द्वारका को समुद्र डुबो देगा। मेरे माता पिता, मेरी पत्नियां, सबको आप कहना। वो जैसे ही मेरा सुनेंगी प्राण त्याग देंगी। भगवत प्रेमी हो। इसी समय जो बलदाऊ जी हैं, वो तो पहले ही द्वारका को छोड़ गए। तीर्थ यात्राओं में तीर्थ यात्रा कर रहे थे।
नैमिषारण्य तीर्थ में। एक उन्होंने देखा, चूंकि कलयुग आ चुका था, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के अंदर राज्य कर रहे थे तो उस समय वो द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था, परछाई आने लग गई थी। नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस समय उन्होंने देखा कि एक जगह भागवत कथा का प्रवचन चल रहा था, वहां पर एक सूत जाति का, नीची जाति का एक तिलक लगा के यज्ञोपवीत धारण करके और वो भागवत कथा सुना रहा था ऋषि मुनियों को। घूमते घामते पहुंच गए बलदाऊ जी, उन्होंने उसको देखा। बलदाऊ जी ने, वो समझ गए, वो तो सब जानते थे कि इस व्यक्ति को भागवत कथा व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है, तो बिना अधिकार के ये बैठ कैसे गया? सनातन की मर्यादा का इसने नाश किया तो किया कैसे? अभी तो हम यहाँ जिंदे हैं, अभी तो ये द्वापर चल रहा है, कलयुग आएगा तब नंगा नाच होगा, जो होता रहे। इसलिए बलदाऊ जी ने उन पे दिव्य शक्ति थी, हल और मूसल, तुरंत दिव्य शक्ति प्रकट की। नीचे से ही हल को याद किया, वो तुरंत बढ़ा उस आचार्य सूत के यहाँ, उसके गले में अटकाया। बलदाऊ जी ने उसको खींच लिया, एक मूसल की चोट लगाई, सिर फट गया। गोविंदाय नमो। वो जो नीचे जो श्रोता बन के सुन रहे थे ना उसकी कथा, बलदाऊ जी ने उन पर बहुत क्रोध किया। सनातन के धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों, क्या आपको किंचित मात्र भी तुम्हारे आत्माओं ने तुमको नहीं झकझोरा? तुम्हारे सामने वेदों का अपमान हो रहा है और तुम श्रोता बन करके तारीफ कर रहे। जय जय श्री राधे श्याम। बलदाऊ जी ने दंड दिया और उसको समाप्त कर दिया। आजकल तो हम तो कितने लोगों को दंड दोगे? नहीं दिया जा सकता। इसलिए वक्त जो भी कराएगा होता रहेगा। जय जय श्री राधे। भगवान को आप ब्रह्मा जी से और देवताएं उनका अंतिम दर्शन करने आए। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी आए, कहने लगे भगवान आपका 125 वर्ष का अवतार पूरा हो गया है, अब चाहें तो आप जा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक वटवृक्ष के, एक पीपल के पेड़ के नीचे द्वारका छोड़ करके पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए, पैर पर पैर रख करके। एक जरा नाम का एक शिकारी भगवान का, वैसे वो बहुत भक्त था पर उसको पता नहीं था भगवान के पैर में लाल लाल पदम। वो दूर से शिकार की खोज में घूम रहा था, तब भगवान का पैर कभी ऐसे पैर पे पैर रख लेते हैं ना, तो कभी ऐसे दिखाई दिया। उस शिकारी ने समझा कि ये तो कोई जानवर है, निशाना मारा, भगवान श्री कृष्ण के पैर में धंस गया। यादव जो थे ना, वो तो जो एरक नाम की जो घास थी ना, प्रवास क्षेत्र में उगाई थी, वो जब वहां आए थे तब उन्होंने वहां शराब पी, बारूणी, और शराब जब जिनके घरों में आती है या परिवारों में या जिस गांव में आती है,
तो वहां का विनाश कर देती है, नष्ट कर देती है उस समाज को, उस घर को, उस परिवार को। इसलिए यादवों ने समुद्र के किनारे प्रवास क्षेत्र पर आकर के शराब पी, आपस में लड़ाई हुई, लड़ने लगे, दो गुट बन गए, एक दूसरे को मारकाट करने लगे और हथियार अस्त्र शस्त्रों से वो एरक नाम की विषैली घास पर जा जा के गिरने लगे, जिसको वो घास रक्त में स्पर्श किया, वही व्यक्ति विषाक्त, उसका जहर शरीर में जहर पड़ गया, मारा गया। वो घास तलवार का भी काम करने लगी, नुकीले उसकी धार थी, जिनके पास हथियार नहीं रहे वो उसको मजबूत सी ऐसी सूखी हुई एरक, जब घास सूख गई तो उसके जैसे बांस सूख जाता है तो कड़क हो जाता है, ऐसे ही वो एरक सूख गई तो उसी को एक दूसरे में देने लगे। उसको तो श्राप लगा हुआ था, इसलिए वो जरा छिलती, वही गोविंदाय नमो नमः। सारे यादव युद्ध करके के मर गए। अब भगवान अकेले रह गए। तो वो जर्रा जो घिसा था, वो मूसल, उसकी तो सबकी बीज बन गए, उससे सारा यादव कुल मर गया। अब जो बिना घिसा रह गया एक अनी, वो उस बदकिया ने, क्योंकि वो समुद्र में फेंका था तो उसको मछली निकल गई थी। एक बार वो मछली जाले में फंसी तो वो बदकिया के ही जाल में फंस गई। मछली का पेट चीरा तो उसमें वो पेना पेना लोहे का टुकड़ा मिला। उसने अपने बाण पे लगा लिया कि ये तो शिकार खेलने काम आएगा। वो बाण पर लगा हुआ वही नुकीला वो भगवान कृष्ण के पैरों में, पैर में धंस गया। भगवान भी श्राप से ही, इसलिए आप उसमें खून निकलने लगे हैं। वो विदकिया आकर के देखने लगा, उसने देखा ये तो द्वारकाधीश है, हाथ जोड़ा, भगवान से कहने लगा मुझे क्षमा करें। भगवान कहने लगे सब मेरी माया से हो रहा है, इसलिए वापस चले जाओ, जाओ तुम्हारा उद्धार होगा। भगवत प्रेमियों, अब परम धाम को जब भगवान जा रहे हैं तो अंतिम दर्शन के लिए देवता आए, प्रार्थना करने लगे कृष्ण के स्वरूप को। उद्धव जी से भगवान ने कह दिया था तुम पछताना मत, परम धाम को जाते समय मेरी समस्त तेज और शक्तियों को भागवत महापुराण में रख के जाऊंगा, जो कलयुग में कराएगा उसके 9 नित्य दरबार सिद्ध होगा। इस प्रकार से भगवान देखते ही देखते उद्धव जी चले गए। अब भगवान अकेले रह गए, देवता भी दर्शन करके चले गए हैं। भगवान का अंतिम निर्याण समय आ गया है। उसको देखने के लिए देवता आकाश में विमानों में बैठ बैठ करके आए हैं, देख रहे हैं कि भगवान कैसे परम धाम को जाते हैं। लेकिन हे राजा परीक्षित, जब भगवान परम धाम को जाने लगे थे, अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म वो पहले एक विमान में चले गए। बाद में भगवान जब स्वयं गए, अतर्क गति से गए, एक बिजली कौंदी, सबकी आंखें बंद। अगले ही क्षण स्वर्ग में नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर देवता समझ गए भगवान महाप्रयाण कर चुके हैं, इसलिए फूलों की बरसात होने लगी है। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, भगवान परम धाम को चले गए हैं। अब भगवान के परम धाम जाने के बाद में प्रश्न किया गया, नमो भगवते वासुदेवाय श्री ब्रजेन्द्र नंदनो जयति। हे राजा परीक्षित, जब भगवान परम धाम चले गए हैं, तब इसके बाद कलयुग में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे परम धाम को
भगवान जब चले गए तो फिर किसने इस धरती पर राज्य किया? तो उन्होंने बताया बृहद्रथ के वंश में रिपुंजय नाम का राजा हुआ, उसको मार करके उसका मंत्री प्रद्योत राजा बना। इस वंश में 5 राजा 129 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया था। इसके बाद शिशनाग नाम का वंश इस धरती पर आया, 360 वर्ष तक इसने राज्य किया। इसके बाद में कौटिल्य वात्स्यन चाणक्य नाम से यहाँ पर एक ब्राह्मण हुआ। उस ब्राह्मण का अपमान एक नंद वंश के राजा ने किया, तो उसने अपनी चोटी की गांठ खोल करके प्रतिज्ञा कर ली कि हे राजन, मैं ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, तू बहुत बड़ा राजा है ना, लेकिन ब्राह्मण को राज नहीं चाहिए, ब्राह्मण को धन नहीं चाहिए, ब्राह्मण को यश नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कीर्ति नहीं चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए उसका विद्या बल और उसके भजन का बल। 2 बल से ही ब्राह्मण संसार में पूजे जाते हैं। इसलिए हे राजा नंद घोष, ये कौटिल्य नाम का ब्राह्मण चोटी खोल करके प्रतिज्ञा करता है, जब तक तेरे सारे कुल को नष्ट नहीं करा दूंगा तब तक इस चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। तब उस कौटिल्य ने नंद घोष के 10 लड़के थे, 10 लड़कों को उसके यहाँ ब्राह्मण पढ़ाते थे। उन ब्राह्मणों को कह दिया कि इनको व्यसन सिखाओ। जैसे अब तो मना करते हैं कि शराब पीना मना है, जुआ मत खेलो। कौटिल्य ने उन ब्राह्मणों को पढ़ाने भेजा और खुद गया। उनके पुत्रों को कहा, जुआ खेलने से उदारता बढ़ती है और जुआ खेलना तो क्षत्रियों का काम है, इसलिए तुमको खेलना चाहिए। तो उसके लड़के जुआरी हो गए। शराब पीने से उदारता आती है, निर्भीकता आती है, निडरता आती है, इसलिए दारू पियो। इसलिए उस नंद राजा के लड़के साथ शराबी, कबाबी, जुआरी, भंगेड़ी, नशेड़ी हो गए। आपस में ही विद्रोह हुआ और सब लड़ के समाप्त हो गए। तब कौटिल्य ने एक गरीब लड़के को अपना शिष्य बनाया, उसको पूरा ज्ञान दिया और उसको राज्य पद पर आसीन करा दिया, जिसका नाम चंद्रगुप्त पड़ा। जय जय श्री राधे। ये एक कलयुग के बहुत बड़ा राजा हुआ था चंद्रगुप्त। इसी प्रकार से आगे आभीर वंश के राजा इस कलयुग में धरती पर आए। 10 राजा गर्दभ वंश के आए, कंक वंश के आए, गरुड़ वंश के आए। सब 1099 वर्ष तक इन्होंने धरती पर राज किया था। इसके बाद किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद प्रवृत्ति नाम के ये राजा 1 से 6 वर्ष तक राज्य करेंगे। और पुष्यमित्र नाम के एक जो राजा है वो इस धरती पर राज करेंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वभूर्जी। एक विश्वभूर्जी नाम का एक ब्राह्मण राजा होगा, जो ब्राह्मण कर्म से रहित होगा, दुष्ट होगा वो, और वो और जातों को मारेगा, शूद्रों की रक्षा करेगा। इस प्रकार से आभीर अरबोदो ये राजा इस कलयुग में राज करेंगे। इसके बाद में राजा परीक्षित कलयुग के अंदर झूठ ही लेना, झूठ ही देना, सब कुछ झूठ। और मार्ग जो जाके मन भावा, पंडित सो जो गाल बजावा, ऐसे ही पंडित मिलेंगे।
शिखा सूत्र से रहित होंगे। घोर कलयुग जब आएगा, अतिवृष्टि होगी, ब्राह्मण शराबी हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, ब्राह्मण बिल्ली, कुत्ते और बकरियां, इन सबको पालने वाले हो जाएंगे, बकरियों का दूध पीने वाले हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर भयंकर, क्योंकि सदाचार और नीति ब्राह्मण समाज का दर्पण होता है।